Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारी पीटी स्टार्ट होने वाली है ना 8 फेब से, तो उसके लिए मैंने पाठ 17 और पाठ 18 उसकी रिवीजन करवा दी थी। और जो अब पाठ 21 और पाठ 22 आना है, मैं उसकी रिवीजन करवाऊंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। इसमें हम सबसे पहले करेंगे शब्द ज्ञान यानी शब्दार्थ। बगीचा, बगीचा का अर्थ क्या होता है? जहां फुलवारी लगी हो। बगीचा जहां फुलवारी लगी हो उसको क्या बोलते हैं? बगीचा। फुलवारी फूलों से भरी हुई जगह जो होती है उसको बोलते हैं फुलवारी। शरारती, शरारती का अर्थ क्या होता है? नटखट। शरारती, नटखट। शहर, नगर, शहर, नगर। बगीचे में सुबह शाम कौन आते थे? लोग घूमने आते थे। इसका टेस्ट भी हो चुका है, हमने तब भी रिवीजन की थी। बगीचे में सुबह शाम कौन आते थे? लोग घूमने आते थे। बगीचे में कौन सा जानवर रहता था? बंदर रहता था। बंदर ने दुकानदार के चश्मों को कैसा बताया? तो देखिए, जितना मैं करवा रही हूँ ना, लोग घूमने आते थे, इतना आपने लिखना ही है। लोग घूमने आते थे, उत्तर ये लिखना आना चाहिए आपको। बगीचे में सुबह शाम कौन आते थे, या ये लिख दो लोग आते थे। वैसे लोग किस लिए आते थे? बगीचे में घूमने आते थे ना, तो ये भी लिखना है आपने, लोग घूमने आते थे। बगीचे में कौन सा जानवर रहता था? बंदर रहता था। बंदर ने दुकानदार के चश्मों को कैसा बताया? बेकार बताया। ये आपने लिखना है, ठीक है। अब है इसके सही शब्द चुनकर, प्रश्न 2 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पेज नंबर 69 पर। शहर के बाहर एक डैश था, बगीचा। बगीचे में एक डैश रहता था, बंदर। बंदर बहुत डैश था, शरारती। बंदर एक दिन डैश जा पहुंचा, शहर। सही और गलत बताना है हमने। बंदर बहुत शरारती था, सही गलत। बंदर बहुत शरारती था, सही गलत। सही, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। सही के आगे हमने टिक लगा देना है। बंदर किताबें पढ़ना चाहता था, सही। बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा, सही। दुकानदार के सारे चश्मे बेकार थे, गलत। चश्मे तो अच्छे थे, बंदर ने उनको बेकार बताया था क्योंकि उसने उल्टी किताब पकड़ी हुई थी और उसको पढ़ना भी नहीं आता था। दुकानदार के सारे चश्मे बेकार थे, गलत। चश्मा लगाकर बंदर किताबें पढ़ना सीख गया, गलत। उसके बाद है पेज नंबर 70। सही वाक्य के आगे हमने सही लगाना है और गलत के आगे गलत लगाना है। चश्मा लगाकर तो सब पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ। ये बात सही है, ये बंदर ने कही थी ना। दुकानदार को गुस्सा आ गया था, गलत। दुकानदार तो हंस रहा था, ये बात गलत है। बंदर ने किताब सीधी पकड़ी हुई थी, गलत। उल्टी पकड़ी हुई थी ना उसने किताब। दुकानदार ने बंदर को चश्मे नहीं दिखाए, उसने तो बहुत सारे चश्मे दिखाए थे, ये बात गलत है। बंदर शहर की भीड़ व शोरगुल से घबरा गया था, ये बात सही है। अब हम रिवाइज करेंगे पाठ 22, विशु की दाढ़ी। विशु की दाढ़ी हम रिवाइज करेंगे। ये मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए भी दिया था, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। 29 जनवरी को दिया था मैंने लिखने के लिए। शब्द ज्ञान, सबसे पहले हम करेंगे शब्द ज्ञान यानी शब्दार्थ। हैरानी, आश्चर्य। हैरानी, आश्चर्य। लोशन, खुशबूदार द्रव। इंग्लिश में आप इसको द्रव को बोलते हो, लिक्विड, ठीक है। हैरानी का अर्थ क्या है? आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ क्या है? हैरानी। हैरानी, आश्चर्य। लोशन, खुशबूदार द्रव। लोशन, खुशबूदार द्रव। पटरा, लकड़ी की पट्टी। पटरा, लकड़ी की पट्टी।
प्रश्न उत्तर। विशु रोज क्या देखता था? पापा को दाढ़ी बनाते हुए। विशु रोज क्या देखता था? पापा को दाढ़ी बनाते हुए। विशु क्या चाहता था? विशु रोज क्या देखता था? पापा को दाढ़ी बनाते हुए। ये आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। विशु क्या चाहता था? अपने चेहरे पर बहुत सी दाढ़ी। विशु क्या चाहता था? अपने चेहरे पर बहुत सी दाढ़ी। विशु की गली में किसकी दुकान थी? एक नाई की। विशु की गली में किसकी दुकान थी? एक नाई की। अपने चेहरे पर बहुत सी दाढ़ी। देखिए अपने कैसे लिखना है, चेहरे पर बहुत सी दाढ़ी। बहुत और सी के बीच में ये इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। विशु की गली में किसकी दुकान थी? एक नाई की। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 2 है सही कथन पर। सही कथन मतलब जो ये बातें लिखी हुई है ना, इसको बोलते हैं कथन। सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। विशु के पापा गालों पर क्रीम वाली साबुन लगाते थे। विशु के पापा गालों पर क्रीम वाली साबुन लगाते थे। ये बात सही है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। नाई ने विशु की दाढ़ी बना दी थी। गलत, उसकी तो दाढ़ी आई ही नहीं थी। नाई ने विशु की दाढ़ी बना दी थी। गलत। नाई की दुकान बहुत दूर थी। गलत। नाई ने विशु की दाढ़ी बना दी थी। गलत। नाई की दुकान बहुत दूर थी। गलत, उसके पास ही थी, उसके घर के। प्रश्न 3 है वाक्यों को ठीक करके लिखिए। ये वाक्य जो है उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। विशु रोज देखता पापा को बनाते दाढ़ी। विशु रोज पापा को दाढ़ी बनाते देखता। क्या लिखना है हमने? विशु रोज पापा को दाढ़ी। विशु रोज पापा को दाढ़ी बनाते देखता। दूसरा है विशु को लगती खुशबू लोशन की अच्छी। विशु को लोशन की। विशु को क्या लिखना है हमने? सही वाक्य। विशु को लोशन की खुशबू अच्छी लगती। विशु को लोशन की खुशबू अच्छी लगती। तीसरा है गली में विशु की नाई की एक दुकान थी। विशु की गली में नाई की एक दुकान थी। एक नाई की दुकान थी। क्या लिखना है आपने? गली में विशु की गली में एक नाई की दुकान थी। विशु की गली में एक नाई की दुकान थी। उसके बाद है सही वाक्य जो है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे गलत का लगाना है। विशु ने रोज पापा को दाढ़ी को बनाते देखा। विशु ने रोज पापा को दाढ़ी बनाते देखा। ये बात सही है। पापा गालों पर क्रीम लगाते। गलत। क्रीम वाला साबुन लगाते थे ना, पापा गालों पर क्रीम लगाते। गलत, क्रीम वाला साबुन लगाते थे, ना कि क्रीम लगाते थे। पापा का चेहरा झाग में हो गया। ये बात सही है। जब वो क्रीम वाला साबुन लगाते थे तो उनका चेहरा झाग से भर जाता था ना। ये बात सही। उसका मन भी दाढ़ी बनाने को करता। ये बात भी सही है। विशु को मजा नहीं आया। ये बात भी सही है। तो बच्चों आपने भी अच्छे से रिवीजन करनी है। ओके, टेक केयर।